नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। जब भी मैं योग की क्लास लेता हूं तो क्लास जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं एक 3 पंक्ति की प्रार्थना अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूं और उन्हें भी दोहराने को बोलता हूं। तो वो प्रार्थना है, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। आत्मविकास यानी कि अगर आप जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर जीवन में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते जाना चाहते हो और जीवन के सत्व को, कि जिसको मोक्ष पाना बोलते हैं, परम सत्य को पाना बोलते हैं, उसे पा लेना चाहते हो तो आपको इसके लिए भागने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ संतुलन बना के चलना है। अतियों में गति नहीं करनी, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना। जब भी आप ईगो से संचालित रहेंगे तो आप अति की ओर ईगो लेके जाता है। बुद्ध को जब परम सत्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी क्या कहा कि जो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग जो है ईगो लेस का मार्ग है। क्योंकि जब आप ईगो से काम करते हैं तो ईगो आपको क्या बोलता है, सबसे आगे रहना है, सबसे ऊपर रहना है। तो ईगो कभी आपको बीच में सामान्य नहीं होने देगा। सामान्य आप तभी हो सकते हो, एवरेज तभी बन सकते हो जबकि आप ईगो को छोड़ देंगे। ईगो के साथ आप स्पेशल बनना चाहते हैं, खास बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाला बनना चाहते हैं। तो लेकिन उस रास्ते में जब आप ऐसा चाहते हैं तो आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते। आप अगर ये चाहें कि आप सबसे सफल व्यक्ति बने, सबसे सफल कुछ भी पेशे में आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हों, तो आप ये मान के चलिए कि दुख आपके साथ साथ चलेगा। आप आनंद वाला से भरा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि आनंद से भरा जीवन जीने के लिए आपको सामान्य होना स्वीकार करना ही पड़ेगा। भले ही आप स्किल्स के मामले में बहुत ज्यादा फेमस हो, सबसे ज्यादा आपको दुनिया के लोग जानते हो, आपके पास पैसा भी बहुत हो, लेकिन आपको अपने मन के भीतर ये मानना पड़ेगा कि आप सामान्य हैं। देखिए, इस स्थिति को समझिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके जब आदमी ऑर्डिनरी खुद को समझता है तो आपकी निगाह में बहुत बड़ा बन जाता है। आपने कभी देखा कोई खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जब वो उसी प्राउड से और घमंड से और अभिमान से बात करता है तो थोड़ा छोटा हो जाता है। खिलाड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और वो कहे कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं जी, मैं तो बहुत एवरेज खिलाड़ी हूं, मैं तो बहुत सामान्य हूं, तब वो हमारी नजर में बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे अगर हिंदुस्तान में क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने हमेशा बहुत झुक के बात की। जब अपने बारे में जब बात की, कभी एकदम बहुत अपने को उन्होंने बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं माना, मतलब बताया नहीं ऐसा। उनके बर्ताव से, बातचीत से, जिस तरह से वो पेश आए, हमेशा वो सॉफ्ट स्पोकन रहे और दूसरों का उन्होंने बहुत सम्मान किया। किसी की बुराई नहीं की, किसी को छोटा नहीं बताया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभिमान से संचालित नहीं थे। जब आपके भीतर अभिमान आता है, जब आपके भीतर ईगो आता है, तब आप दूसरों को छोटा बताते हो और अपने को बड़ा बताते हो। लेकिन दुनिया की नजर में क्या होता है कि आप छोटे बन जाते हो। तो जीवन को संतुलन से जीना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलन के बिना जो आप विकास की बात, आत्मविकास की बात है, आप बिना संतुलन के आत्मविकास कर ही नहीं सकते। तो जब मैं जीवन में संतुलन की बात करता हूं तो प्रकृति के 3 गुणों की बात करना यहां जरूरी हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला गुण है आपका तमस का। तमस क्या है? इनर्शिया। वो आपको रोकता है, वो आपके जीवन में आलस्य पैदा करता है, वो आपको अकर्मण्य बनाता है, वो आपको काम के प्रति विरक्ति आपके मन में भरती है। दूसरा गुण क्या है? रजस। रजस क्या है कि आपको भगाता है, आप आगे बढ़ते हो,
आप चीजों के पीछे भागते हो, आप यश के पीछे भागते हो, आप सम्मान के पीछे भागते हो, दौलत के पीछे भागते हो, निरंतर आप उन्हें रुकने का नाम ही नहीं लेते, आप भागते जा रहे हो। जीवन आपके लिए क्या है कि एक दौड़ की तरह है, मंजिल दर मंजिल आप निरंतर आगे बढ़ते, आप कभी ठहरते ही नहीं हो। तो ये क्या है, ये रजस की वजह से है। लेकिन जीवन का जो आनंद है वो सत्व में छिपा हुआ है, क्योंकि जब रजस और तमस में जब आप संतुलन बनाते हो, तब वो सत्व पर आके चीजें टिकती हैं, और सत्व में ही जीवन का अल्टीमेट जो आनंद है वो वहां छिपा हुआ है। अब इसको ऐसा मानिए कि अगर जिंदगी की हाईवे पर जो गाड़ी आपकी भाग रही है, आपकी जो लाइफ की गाड़ी है, वो गाड़ी अगर आपका जीवन है, तो आपका उस गाड़ी का जो ब्रेक है वो क्या है, आपका तमस, वो आपको रोकता है। ब्रेक से आप गाड़ी को रोकेंगे। और रजस क्या है, जो गाड़ी का एक्सीलेटर है वो आपको भगाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी जीवन में तमस न रहे, यानी कि आपके जीवन में इनर्शिया न रहे, तो आप क्या उस जीवन का आनंद ले पाएंगे? आप कहीं ना कहीं ये महसूस तो करते होंगे ना कि बहुत थक गए हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। नहीं, तो वो तमस भी बहुत जरूरी है। और रजस कि आप लगातार भागते रहे, कभी आप रुके नहीं, तो वो एक दूसरी अति है। तो लेकिन आप अगर कछुए की चाल से जीवन चलेंगे, तो कई बार आपको लगता है कि भाई आपको तेज एक जगह ठहरा हुआ जीवन नहीं जीना, आपको आगे भी बढ़ना है, तेज गति से बढ़ना है। तो उस वक्त आपको रजस की जरूरत पड़ती है, उस वक्त आपको एक्सीलेटर की जरूरत पड़ती है। तो एक्सीलेटर ना रहे तो भी दिक्कत है, और अगर ब्रेक ना रहे तो भी दिक्कत है। ब्रेक भी रहे, एक्सीलेटर भी रहे, और दोनों के बीच में जहां पर आपको लगता है कि आप बहुत तेज भाग रहे हैं, आप थोड़ा सा रुक जाएं, स्लो हो जाएं जीवन में, तो जीवन का ज्यादा आनंद ले पाएंगे। कहीं पर आपको लगता है कि बहुत धीमा हो गया है, आपको तेज गति से चलना चाहिए, रास्ता बिल्कुल साफ है, तो उस वक्त पे एक्सीलेटर चाहिए। तो एक्सीलेटर और ब्रेक का जो संतुलन है, समय पर कभी आप ब्रेक का यूज कर रहे हैं, कभी आप एक्सीलेटर का यूज कर रहे हैं, तब जाके आप जो है उस जीवन की उस यात्रा का आप आनंद ले पाते हैं। तो इसलिए जो सत्व की स्थिति है वो संतुलन की स्थिति है। तो जीवन में हमारे पास रोजमर्रा के जीवन में जनरली हम ये देखते हैं कि ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम कई बार अकर्मण्यता का शिकार हो जाते हैं, जब इनर्शिया का शिकार हो जाते हैं, जब हम कुछ करते नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि उनको वो सफलता उनके जीवन में क्यों नहीं है। तो उनसे ही सवाल किया जाना चाहिए कि भाई आप ये देखिए कि आप सफलता के लिए कितना काम कर रहे हैं। आप सिर्फ कल्पना में ही सफल होना चाहते हैं, उसके लिए जो हार्डवर्क चाहिए, जो रोज की दौड़ भाग चाहिए, वो आपके जीवन में कहाँ है। आप बैठे बैठे चाहते हैं कि सफलता आपको मिल जाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेते, भाग रहे हैं। और एक कंपनी 1 साल काम किया, फिर दूसरी कंपनी में 2 साल काम किया, इस तरह पता चला कि 10 साल में उन्होंने 10 कंपनियां बदल दी, जस्ट बिकॉज कि उनको प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए। तो उनके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि बहुत जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल उनके जीवन में आनंद नहीं होता, और तमाम तरह के प्रेशर्स के बीच में, एंजाइटी के बीच में, स्ट्रेस के बीच में, तनाव के बीच में वो लोग जीते हैं। तो वो भी कोई जीवन नहीं है। तो जीवन को जीना है, उसके लिए संतुलन, जो मध्य मार्ग है, बीच का रास्ता जो है, और जो एवरेज होने का रास्ता है। देखिए, जब मैं ये बोलता हूं ना कि एवरेज बनने का रास्ता है, एवरेज बनने की जो मानसिकता है ना, जो आप जानबूझ के एवरेज बन रहे हो, वो मानसिकता बहुत बड़ी है। वो ये दिखाती है कि आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना जीवन का लक्ष्य नहीं है, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह समझ पैदा करना कि मैं एक सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन जीऊं, ये एक असामान्य बात है। ये हर इंसान में ये समझ पैदा नहीं होती। ये जो व्यक्ति असामान्य होगा, जो अबव एवरेज होगा, वही ये जानेगा कि जीवन का जो मजा है वो एवरेज बन के जीने में है। इसीलिए बुद्ध ने ये बात की, क्योंकि बुद्ध जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जो आदमी नॉर्मल है वो तो हमेशा भागता ही रहेगा,
वो तो कुछ ना कुछ, या तो आलस्य में मारा जाएगा या वो भाग के मारा जाएगा। दोनों ही स्थितियों में वो मारा जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो हमेशा सत्व की बात करेगा, ना रजस का रहेगा ना तमस का रहेगा, वो हमेशा सत्व का रहेगा और पूरी यात्रा का वो भरपूर आनंद लेगा। जीवन के हर फील्ड में आपको संतुलन चाहिए। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं वहां संतुलन चाहिए, आप घर का जो जीवन है वहां संतुलन चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपको हर काम में कहीं ना कहीं पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अतियों में काम नहीं कर रहे। पता चला कि मीठा बहुत ज्यादा खाने लगे तो आप मीठा बहुत खाएंगे तो डायबिटीज आपको हो जाएगी। पता चला आपने मीठा बिल्कुल ही कम कर दिया, खत्म ही कर दिया, तो आपका शुगर जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपको संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। पता चला कुछ लोग वर्कआउट करने के इतना उनको शौक हो जाता है कि ओवर वर्कआउट कर देते हैं और उसी में उनके शरीर को वर्कआउट से फायदा होने के बजाय नुकसान होने लग जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने रनिंग की प्रैक्टिस करते हुए, मैं खुद रनिंग करता हूँ, रनर हूँ, तो मैंने ऐसे रनर्स देखे हैं जो ओवर रनिंग करके अपनी मसल्स को डैमेज कर बैठते हैं और बाद में उनको रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, तो वो बहुत पछताते हैं। उनको खुद से बोलते हैं कि भाई हमसे ये गलती हो गई कि हमने ओवर ट्रेनिंग कर दी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेनिंग करते नहीं है, बाद में किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। आप बिना ट्रेनिंग के अगर मैराथन दौड़ोगे तो क्या होगा? तो आप ईगो के चक्कर में लोग क्या कहेंगे इसलिए आप रुकते नहीं हो, लेकिन आप बहुत अपना नुकसान करते हो। आजकल तो ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कई लोग तो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं दौड़ते हुए। तो ये एक्सट्रीम्स में जब आप जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको नुकसान ही होगा। तो आपको दोनों साइड से बैलेंस बना के चलना है। न तो आपको मीठा बहुत ज्यादा खाना है, न मीठा हमेशा के लिए छोड़ देना है, न आपको इतना आलसी हो जाना है कि आप दिन भर में आप कुछ वर्कआउट करें ही नहीं, आपका हार्ट रेट कभी बढ़े ही ना, और इतना भी नहीं करना है कि आपको अपनी जान की परवाह न रहे, आप अपनी ही जान को जोखिम में डाल दें। तो जो आनंद का रास्ता है वो संतुलन का रास्ता है, और संतुलन को सीखने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। ये जो कॉमन सेंस है इसका अगर आप सही से आप इस्तेमाल करने लगे, इसको विवेक बोलते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रज्ञा, विवेक, इंटेलिजेंस। अगर आप अपने इंटेलिजेंस का यूज करने लगे तो आप न सिर्फ संतुलन स्टैब्लिश कर पाओगे जीवन में, और संतुलन स्टैब्लिश करने की वजह से आपके जीवन में जो आनंद आएगा वो आनंद आपको और ज्यादा एक समृद्ध जीवन देगा, और वो एक निरंतर आप इम्प्रूव करते जाओगे, निरंतर आप जिसको बोलते हैं ना जीवन में विकास पथ पर, जो मैंने शुरू में जो प्रार्थना बोली थी, आत्मविकास एक्सटर्नली भी होगा और इंटरनली भी होगा। तो सिर्फ आपको दिमाग में कॉन्शियस रहना है, सचेत रहना है कि मैं एक संतुलित जीवन जीऊंगा। इसलिए सुबह उठ के अगर हम योग की कक्षाओं में ये प्रार्थना बोलते हैं, योग नहीं भी करते तो भी आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, इसको एक अपना संकल्प बना सकते हैं, इसको एक अपना मंत्र बना सकते हैं। क्या? हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। क्यों? इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। राइट? तो संतुलन के साथ जीवन जिए और आनंद के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।